Hello students, welcome to your English class. Today we are going to read the third part of 7th chapter of First Flight. The name of the 7th chapter is Glimpses of India. By the name we can understand that we are going to have read about different kind things of India. India की अलग अलग झलकियाँ देखते हैं Glimpses of India में. And here this is third part. इस वीडियो में हम लोग थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे, दैट इज़ टी फ्रॉम असम, रिटन बाय अरूप कुमार देता. सो अरूप कुमार देता ने लिखा है अबाउट असम. असम के चाय बागानों के बारे में लिखा है. सो वी विल रीड अबाउट दिस हियर इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग दिस. द थर्ड पार्ट. Okay, so Kurg was the second one and third one is about Assam tea estates. Tea from Assam. Here there are two students. इस story में यहाँ पे two students are there who are going to visit from Delhi. ये visit करने जा रहे हैं. प्रांजल, यंगस्टर फ्रॉम असम, ये असम का ही रहने वाला प्रांजल है, और ही इज़ कमिंग विथ राजवीर. राजवीर है उनके क्लासमेट जो साथ में पढ़ते हैं इन दिल्ली स्कूल, दिल्ली के स्कूल में पढ़ते हैं. एंड प्रांजल फादर इज़ अ मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम. प्रांजल के फादर हैं, वो मैनेजर है टी गार्डन में अपर असम में. प्रांजल ने इनवाइट किया है राजवीर को असम विज़िट करने के लिए फॉर हिज होम विज़िट ड्यूरिंग समर वेकेशन. So these two students, Pranjal and Rajveer, are going to Assam in their summer vacation. उनके summer vacation में वो दिल्ली से असम जा रहे हैं. So let's see. चाय गरम गरम चाय. A vendor called out in a high pitched voice. So बहुत ही तेज़ आवाज़ में चाय गरम. वेंडर इज़ अ सेलर, जो चाय बेचने वाला, वो बहुत ही तेज़ आवाज़ में बोलता है. ही केम अप इन टू देयर विंडो एंड आस्क्ड चाय साहब. सो मीन्स ये लोग ट्रेन में है और वहाँ पे जो वेंडर है, जो टी सेलर है, वो चाय के लिए आवाज़ दे रहा है, चाय बेचने के लिए. फिर वो आता है, ही केम अप टू द विंडो के पास आता है और पूछता है चाय साहब. गिव अस 2 cups, प्रांजल सेड. प्रांजल वो कहते हैं 2 कप देने के लिए. दे सिप्ड द स्टीमिंग हॉट लिक्विड. सो जो बेवरेज है ये बहुत ही गर्म सा स्टीम करता हुआ उसको सिप करते, जिसके लेते हुए पीते हैं. ऑलमोस्ट एवरी वन इन देयर कंपार्टमेंट वॉज ड्रिंकिंग टी टू. सो एवरी वन, ऑलमोस्ट लगभग सब कोई उस कंपार्टमेंट में, जो रेलवे कंपार्टमेंट था उसमें जितने लोग हैं, ऑलमोस्ट सब कोई, हर कोई लगभग चाय पी रहा था. मीन्स इससे ये पता चलता है कि चाय कितना फेमस बेवरेज है, बेवरेज ड्रिंकिंग. ओके, सो इंडिया में हर कोई लगभग चाय पीता है, क्योंकि पूरे कंपार्टमेंट में हर कोई लगभग चाय पी रहा था. डू यू नो, वो सबका फेवरेट ड्रिंक है, कॉमन फेवरेट ड्रिंक है. डू यू नो दैट ओवर 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world, राजवीर सेड. नाउ राजवीर इज़ फ्रॉम दिल्ली. राजवीर दिल्ली से हैं, बट उन्होंने अपना होमवर्क बहुत अच्छा से किया हुआ लगता है, क्योंकि वो बिल्कुल पूरे फैक्ट्स पता कर आए हैं. दैट डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप ऑफ टी, चाय हर दिन पिया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में. व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज़ अ वेरी पॉपुलर. सो प्रांजल अब बहुत सरप्राइज है, एक्सक्लेम करते हैं बहुत सरप्राइज में. व्यू बहुत सरप्राइज में कि अच्छा, टी रियली इज़ वेरी पॉपुलर, मीन्स टी बहुत ही पॉपुलर, बहुत फेमस है. द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. प्रांजल बरीड हिज नोज इन हिज डिटेक्टिव बुक अगेन. सो ट्रेन अब आगे बढ़ी और प्रांजल ने फिर से अपना नाक घुसा लिया, मीन्स अपने ध्यान से पढ़ने लगा. अपना डिटेक्टिव बुक है, जो जासूसी बुक है, उसको पढ़ने लगता है. राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज. राजवीर, जो प्रांजल तो असम के हैं ही, राजवीर दिल्ली के हैं, वो भी बहुत ही आर्डेंट फ़ैन है ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज़. जो जासूसी कहानियाँ, उसके बहुत ही आर्डेंट मीन्स बहुत ही इंटरेस्टेड फ़ैन है, बहुत ही ज़्यादा उनको अच्छा लगता है
स्टोरी बुक्स पढ़ना, और वो भी जासूसी वाली। बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। पर अभी वो स्टोरी बुक्स, वो जासूसी किताबें पढ़ने की जगह वो ज़्यादा ईगर थे, ज़्यादा उत्सुक थे क्या, बाहर की सुंदर सीनरी को देखने में। इट वॉज़ ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। सो ये दिल्ली से आए हैं, वहाँ पे इतनी हरियाली नहीं होती, और यहाँ पे असम की तरफ हर तरफ हरियाली है। ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर। दिल्ली में तो कभी इतना हरियाली हुई ही नहीं, तो राजवीर ने कभी नहीं देखा, और यहाँ पे हर तरफ हरियाली थी। देन द सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स गेव वे टू टी बुशेस। और अब जो सॉफ्ट ग्रीन जो पैडी फील्ड्स है, जो चाय जो जो चावल के जो खेत है, जो पैडी फील्ड्स है, वहाँ से उसके बाद रास्ता मिलता है, क्या क्या दिखाता है, वो शो करता है गिव वे टू टी बुशेस। उसके बाद वो जो दिखता है वो है टी बुशेस, चाय की झाड़ियाँ हैं, चाय के जो होते हैं गार्डन। इट वॉज़ अ मैग्निफिशेंट व्यू। वो बिल्कुल शानदार, बहुत ही शानदार व्यू था, नज़ारा था। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस stretched as far as the eyes could see. So जो बहुत ही वुडेड हिल्स थे, जो पहाड़ थे पेड़ों वाले, डेंस, बहुत ही घने, उसके बाद एक लग रहा था जैसे बिल्कुल समुद्र है टी बुशेस की, चाय की झाड़ियों के, जो बहुत लंबे, इतना लंबा दिख रहा है जहाँ तक जा सकते हैं। स्ट्रेच एज फार, वहाँ तक स्ट्रेच किया हुआ था, इतना दूर तक फैला हुआ था जहाँ तक आँखें, एज द आई कुड सी, जहाँ तक आँखें हमारी देख सकती थी, वहाँ तक वो पूरे इतने डेंसली दिख रहा था। मीन्स इतने दूर में वो चाय बागान फैला हुआ था। ड्वार्फिंग द टाइनी ट्री प्लांट्स वर टॉल स्टडी शेड ट्रीज़। और जो टाइनी जो छोटे छोटे टी प्लांट्स थे, उसको कौन और छोटा बना रहा था, ड्वार्फ बना रहा था। ड्वार्फ बनाना मीन्स बौना बनाना, छोटा बनाना। और उसको कौन बना रहा था, वो बहुत लंबे जो स्टडी, टॉल थे, स्टडी थे, स्टडी इज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, स्टडी स्ट्रॉन्ग, जो शेडी ट्रीज़ हैं, जो ट्रीज़ पेड़ थे बड़े बड़े, वो उसे छोटा बना, और भी छोटा बना रहे थे, जो छोटे से चाय के पौधे थे। एंड अमिड्स द ऑर्डरली रोज ऑफ बुशेस। और उन बड़े बड़े पेड़ों के बीच में, अमिड्स थे, अमिड्स मीन्स उनके बीच में थे, और जो ऑर्डरली जो चाय की झाड़ियाँ था, बिल्कुल वो ऑर्डर में थे। हाँ, इधर उधर वैसे नहीं थे, बिल्कुल ऑर्डर में, कायदे से एक लाइन में थे। बुशेस बिजली मूव्ड डॉल फिगर्स। और इन लोगों के, इन बुशेस के बीच में कौन बिजी था, बिजी मूवमेंट किसकी थी, डॉल लाइक फिगर्स की। जो चाय बिनने वाले होते हैं, जो चाय की पत्तियाँ तोड़ने वाले जो लोग होते हैं, उनके फिगर्स थे, वो दिख रहे थे, और वो बिल्कुल छोटे छोटे डॉल ऐसे लग रहे थे, गुड़िया ऐसे, छोटे छोटे गुड़िया ऐसे लोग काम कर रहे थे। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग विथ स्मोक बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज़। और वहाँ से बहुत दूर से डिस्टेंस में दिख रहा था एक अगली सी बहुत गंदा सी बिल्डिंग था, और उसमें से धुआं निकल रहा था। स्मोक वॉज बिलोइंग, स्मोक बाहर निकल रहा था, जैसे बादल निकलता वैसे बिलो निकल रहा था, बाहर निकल रहा था। मूविंग आउट ऑफ द टॉल चिमनीज, जो बड़े बड़े चिमनी होते हैं उससे निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। और राजवीर ने वहीं से ज़ोर से चलाया, यार ये देखो टी गार्डन, चाय का बागान। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. अब राजवीर जितना उत्सुक था, खुश था वो सारी चीज़ें देख करके, अब प्रांजल उतना नहीं खुश था। उसके लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल थी, क्योंकि वो यहीं असम का ही पैदा हुआ और यहीं पे बड़ा हुआ था, तो उसी प्लांटेशन में बड़ा हुआ था, इसलिए वो इतना भी उत्साहित नहीं था जितना कि प्रांजल था। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. You will see enough gardens to last your lifetime. So प्रांजल बोलता है कि हाँ, क्यों ये यहाँ पे तो टी गार्डन हो गए यहाँ पे, दिस इज़, अब क्योंकि दिस इज़ अ टी कंट्री, क्योंकि ये तो चाय का देश ही है असम। असम हैज़ द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन, यहाँ पे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन है, मीन सबसे ज़्यादा, छोटी सी जगह में बहुत ज़्यादा होना, कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन, प्लांटेशन के सबसे ज़्यादा यहाँ पे नंबर है, कंसंट्रेशन है इन द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड में जितना होता है उससे ज़्यादा यहाँ पे है। सो कंसंट्रेशन में है, ज़्यादा कम जगह में ज़्यादा चीज़ें हैं। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट योर लाइफ टाइम, आप उससे बहुत ज़्यादा गार्डन्स देखेंगे जो आपकी पूरी लाइफ के लिए काफ़ी होगा, पूरे
लास्ट करेगा मीन्स पूरे आपकी लाइफ तक चलेगा। आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। राजवीर अपने अपना पूरा होमवर्क किया हुआ, वो बताते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उसके बारे में, चाय के बारे में वो पढ़ते रहे हैं। नो वन रियली नोज़ हु डिस्कवर्ड टी बट देर आर मैनी लेजेंड्स। अब राजवीर बोल रहे हैं कि मैंने बहुत कुछ पढ़ा है चाय के बारे में, और कोई सचमुच में एग्जैक्टली नहीं जानता है कि किसने चाय को खोजा था, पहली बार चाय ढूंढा था, बट हाँ उसके बहुत सारी लेजेंड्स हैं, बहुत सारी स्टोरीज़ हैं इसके बारे में। व्हाट लेजेंड्स? सो प्रांजल पूछता कौन सी कहानियाँ? वेल देयर्स द वन अबाउट द चाइनीज़ एम्परर। सो एक पहला क्या है, चाइनीज़ एम्परर, चाइनीज़ राजा के बारे में है। हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो हमेशा बॉयल करता था पानी पीने के पहले। वन डे अ फ्यू लीव्स ऑफ ट्विग्स बर्निंग अंडर द पॉट फेल इनटू द वाटर गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर। सो एक दिन कुछ लीव्स गिर के, एक लकड़ी के टुकड़े के ट्विग के जो बर्न कर रहा था अंडर द पॉट, जो पॉट के नीचे जल रहा था वही उसमें पानी में गिर गया। एंड फेल इनटू द वाटर गिविंग इट, और उससे क्या बहुत ही अच्छा सा डिलीशियस सा फ्लेवर, स्वाद निकल कर आया। इट इज़ सेड दे वर टी लीव्स, वो कहा जाता है कि वो टी लीव्स थे, उससे ही इतना अच्छा स्वाद निकला था, फ्लेवर निकला था। टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रांजल। अब प्रांजल है थोड़ा सा व्यंग करते हुए, मॉकिंग करते हुए बोलते कि अच्छा दूसरी कहानी सुनाओ, अगर इतना ही पढ़ा है तो। वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू। सो वो बोलते हैं एक हमारा इंडियन स्टोरी भी है, बोधि धर्मा एन एंशिएंट बुद्धिस्ट एस्थेटिक। सो एक एस्टिक थे, मीन्स एक साधु थे, बुद्धिस्ट साधु थे, मॉन्क थे, उनका नाम था बोधि धर्मा। वो इन्होंने कट ऑफ हिज आईलिड्स बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशंस। जब वो मेडिटेशन कर रहे थे, जब वो ध्यान लगा रहे थे, तब उन्हें नींद आने लगती थी, इसलिए उन्होंने अपनी आँख की जो ये है, आँख के जो आईलिड्स हैं, जो हमारे ऊपर जो आँख के ऊपर जो स्किन होता है उसे ही काट लिया था, क्योंकि काट कर हटा दिया, क्योंकि उन्हें नींद आने लगती थी और उनकी पलकें झपकने लगती थी, तो उन्हें अपने पलकों को ही काट दिया था। 10 टी प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स। वो बोलते उन आईलिड से, उन पलकों से 10 टी प्लांट्स, 10 टी प्लांट्स ग्रो किए। और द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स व्हेन पुट इन हॉट वाटर एंड ड्रंक बैनिश्ड स्लीप। और ये जो लीव्स हैं, इन प्लांट्स के जो लीव्स हैं, अगर उनको गर्म पानी में डाला जाता है, पिया जाता है, तो उनकी जो नींद है वो चली जाती है, बैनिश हो जाती है। टी वॉज द फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। अब राजवीर ने और भी उसके बारे में पढ़ा हुआ है, सो वो बोलते हैं कि पहली बार चाय को चाइना कहाँ पिया गया था, वो चाइना में पिया गया था। सो एज़ फार एज़ 2700 BC, ये कब हुआ था? 2700 BC पहले हुआ था। इन फैक्ट सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज़। और इनफैक्ट असल बात यह है कि चाय और चीनी जो है वो साथ दोनों वर्ड्स चाइनीज़ हैं। टी केम टू, चीनी है, चाइनीज़ है। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। यूरोप में चाय बहुत लेट से आई, वो कब थी? 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में। एंड वॉज ड्रंक मोर एज अ मेडिसिन दैन एज अ बेवरेज। और वो चाय दवा की तरह ज़्यादा पी जाती थी, बेवरेज की तरह। बेवरेज होता है ड्रिंक होता है, पानी के अलावा जो भी ड्रिंक होता है उसको बेवरेज बोलते हैं। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मरियानी जंक्शन। अब ट्रेन का आवाज़ होता है, क्लैटरिंग साउंड होता है मरियानी जंक्शन पे। क्लैटरिंग मीन्स जो बिल्कुल हिलता डुलता रैटलिंग साउंड होता है, जब वो बहुत तेज़ नहीं चल रही और रुकने वाली हो ट्रेन। तो द बॉयज़ कलेक्टेड द लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और जो राजवीर और प्रांजल बॉयज़ हैं, वो ये दोनों अपना सामान जल्दी से इकट्ठा करते हैं और अपने रास्ता धक्का देते हुए ट्रेन से नीचे उतर जाते हैं। और क्राउडेड प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म कैसा है? बहुत भीड़ भाड़ वाला, क्राउड वाला है। प्रांजल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। और वहाँ पे उसके प्रांजल के पेरेंट्स वहाँ वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टूवर्ड्स ढेकिया बारी। सो वो तुरंत अभी जल्द ही ढेकिया बारी की तरफ ड्राइव करने लगे, गाड़ी चलाने लगे। द टी गार्डन मैनेज बाय प्रांजल्स फादर। सो जो उनके प्रांजल के फादर का जो टी गार्डन वो कहाँ था? ढेकिया बारी की तरफ था। एंड आर लेटर द कार वियर्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। और 1 घंटे के बाद कार जो है बिल्कुल से एकदम वियरली, एकदम बहुत ही तेज़ से रास्ता उसने चेंज किया। वियर किया, टू चेंज द डायरेक्शन, बहुत ही तेज़ी से, शार्पली
मेन रोड से रास्ता बदल लिया। दे क्रॉस्ड अ कैटल ब्रिज एंड एंटर्ड देकियाबारी टी एस्टेट, और उन्होंने एक कैटल ब्रिज को क्रॉस किया। कैटल ब्रिज होता है जो एक मेटल का ब्रिज होता है, पुल होता है, उसको उन्होंने क्रॉस किया और देकियाबारी टी एस्टेट पहुंच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस। सो दोनों तरफ जो रोड था, रोड किस चीज़ का था, वो पत्थर को, वो कोई नहीं था वैसा, कोई टार वाला नहीं था, ये बिल्कुल ग्रेवल, जो गोल गोल पत्थर होते हैं ग्रेवल, उसकी गोल छोटे पत्थर होते हैं, उसका वो रास्ता बना हुआ था। और उसके चारों तरफ एकड़, हर दोनों तरफ एकड़ में, एकड़ मीन्स बहुत ही ज़्यादा ज़मीन में चाय की बुशेस थे, टी बुशेस, ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट, और सारी की एक ही बिल्कुल नीटली प्रून की हुई थी, पूरी छटाई कटाई की हुई थी, एकदम एक हाइट में, एक ही लंबाई में। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विथ बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स वियरिंग प्लास्टिक एप्रन्स वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीव्स, और जो बहुत ही ग्रुप में थे, हाँ इकट्ठे थे बहुत सारे टी प्लकर्स, जो चाय पत्ती तोड़ते हैं, चाय की पत्तियों को तोड़ते हैं, प्लक करते हैं, तोड़ते हैं, वो उनके पास क्या थे, बैम्बू के बास्केट्स। उनके पास जो बैम्बू होता है, जो लकड़ी होती है बांस की, उसके बास्केट थे उनके बैक में, उनके पीठ पे। और वो लोग एप्रन पहने हुए थे। एप्रन होता है जो प्रोटेक्टिव कपड़ा होता है, जिससे कि उनके कपड़े गंदा ना हो, ऊपर से पहना हुआ था, वो प्लास्टिक के थे। और उसके बाद वो तोड़ रहे थे, प्लक कर रहे थे, बहुत ही बिल्कुल जो नए वाले जो पत्ते होते हैं, स्प्राउटेड लीव्स, जो बहुत ही नए, तुरंत छोटी छोटी पत्तियाँ थी, उनको वो तोड़ रहे थे। Pranjal's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. प्रांजल के फादर जो गाड़ी चला रहे थे वो स्लो हो गए, धीरे हो गए, और जो दूसरे, क्योंकि दूसरी ट्रैक्टर जो वह क्रॉस हो रही थी उसको रास्ता देने के लिए, टू अलाउ करने के लिए, जाने के लिए परमिशन। सो पुलिंग, और वो ट्रैक्टर क्या खींच रहा था, क्या पुल कर रहा था, अ ट्रेलर, एक ट्रेलर चला रहा था, उसमें लोड था, क्या भरा हुआ था, टी लीव्स, चाय पत्तियाँ भरी हुई थी, और उसको पास करने के लिए वो रुक गए, स्लो हो गए। दिस इज़ द सेकेंड फ्लश ऑफ स्प्राउटिंग और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ। अब राजवीर जो खुद ही वो गेस्ट है, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा होमवर्क किया, तो वो खुद ही बोल रहे हैं मिस्टर बरुआ। मिस्टर बरुआ इज़ प्रांजल्स फादर। सो वो प्रांजल के फादर हैं मिस्टर बरुआ, तो उनको बोल रहे हैं कि मिस्टर बरुआ। सो ये सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड है ना, इजंट इट। सो दिस इज सेकंड फ्लश मीन्स जो चाय की पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं दूसरी बार, पहला राउंड हो चुका रहता है, ये जो दूसरे राउंड में जो चाय की पत्तियाँ तोड़ी जाती हैं, और उसको बोलते हैं सेकंड फ्लश या स्प्राउटिंग पीरियड। ये दूसरा मीन्स दूसरे राउंड जो चाय की पत्तियाँ तोड़ी जा रही हैं वो वाला टाइम है। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, और ये दूसरी बार कब तोड़ी जाती है, कब से कब तक, फ्रॉम मे टू जुलाई, मे से शुरू होता है और जुलाई तक लास्ट करता है, जुलाई तक चलता है। एंड ईल्ड्स द बेस्ट टी, और इस टाइम सबसे अच्छे वाले चाय प्रोड्यूस होते, ईल्ड होते हैं। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग प्रांजल, फादर सेड इन सरप्राइज। अब फादर बहुत आश्चर्यचकित थे कि अच्छा, राजवीर जो यहाँ का नहीं है उसे इतना कुछ पता है, तो वो बोलते हैं कि मतलब तुमने बहुत अच्छा होमवर्क किया है यहाँ आने से पहले। सो येस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने एक्सेप्ट किया कि हाँ मिस्टर बरुआ, मैं पहले ही इसके बारे में बहुत पढ़कर तैयारी से आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हियर। बट वो उम्मीद करता है कि वो और भी ज़्यादा नई चीज़ें सीखेगा यहाँ पे, जब वो यहाँ पर जितने दिन ये वो यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ से पता चलता है, वी कम टू नो अबाउट टी इन दिस पार्ट ऑफ द लेसन। यहाँ पे हमें पता चलता है कि चाय के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलता है, कि चाय, हाउ मच राजवीर इज़ इंटरेस्टेड एंड दैट टी इज़ ग्रोन इन Assam. So I hope you have understood this chapter, children. Thank you very much.